हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम क्लास 10 की सीरीज को आगे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से आज मैथ है। क्लास 10 की जो मैथ है वो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। सर रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि सर नंबर्स और कौन कौन से होते हैं, और इंटीजर्स नंबर, होल नंबर, काउंटिंग नंबर्स, ये सारे क्या होते हैं, पहले हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहले देखते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं सर? काउंटिंग नंबर्स मीन्स नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर मीन्स नेचुरल नंबर। दैट मीन्स वो 1 2 3 कहाँ तक सर? इन्फिनाइट तक। सेकेंड होल नंबर। होल नंबर सर, होल नंबर क्या है सर? होल नंबर है सर नेचुरल नंबर के साथ में अगर हम उसमें जीरो भी शामिल कर देते हैं तो हो जाता है होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक, ये सारे क्या है सर? होल नंबर्स। थर्ड में सर इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं सर नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव ऑफ इंटीजर से लेकर पॉजिटिव ऑफ इंटीजर तक सारे के सारे क्या है सर? इंटीजर्स हैं। जैसे नेगेटिव से अगर लेके चलेंगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर तक सर, ये सारे क्या है सर? इंटीजर्स नंबर है सर। अब हम आते हैं इस पे कि रेशनल नंबर क्या है सर? रेशनल नंबर होते हैं, वे होते हैं जिनको हम p/q में लिख सकते हैं सर। p/q में लिख सकते हैं, और जहां पे q 0 के इक्वल नहीं होगा सर, जिसको हम बट्टा में या रेशियो में लिख सकते हैं, p/q में लिख सकते हैं, और जिसमें जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा सर। ये हो गया रेशनल नंबर सर। अब रियल नंबर समझते हैं सर कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर तो हमारे हो गए बेसिक से सारे नंबर्स हो गए, और तुरंत हम रिवाइज कर लिए। अब हम आते हैं रियल नंबर्स में। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं सर? रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ये सारे के सारे क्या है सर? रियल नंबर्स हैं सर। क्या है सर? रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सर रियल नंबर्स मीन्स जो कुछ भी हम नंबर लिख पाते हैं, चाहे वो रेशियो में हो, चाहे पॉइंट में हो, डेसिमल वगैरह में हो, सभी, जैसे डेसिमल में भी हो, फ्रैक्शन में हो, सारे के सारे क्या है सर? फ्रैक्शन में हो, सारे के सारे क्या है सर? रियल नंबर है सर। सारे के सारे क्या है सर? रियल नंबर्स हैं। एग्जांपल समझते हैं सर। -1/2 रियल नंबर है। 3.12 रियल नंबर है सर। 0.0001 रियल नंबर है सर। यानी जो कुछ भी हम लिख पाते हैं, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो, रेशियो में हो, चाहे डेसिमल में हो, ये सारे के सारे क्या है सर? रियल नंबर्स हैं सर। सारे के सारे क्या है सर? रियल नंबर है सर। इस क्लास 10 के इस रियल नंबर्स के चैप्टर है, इसमें हम आते हैं। इसमें एक वर्ड है, कुछ टर्म्स है सर, जिसको याद रखना पड़ेगा सर। जैसे लेमा होगी। लेमा क्या है सर? लेमा होता है प्रूवन स्टेटमेंट। ये प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं सर। प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं, यूज्ड टू प्रूफ अदर स्टेटमेंट। ये वैसे स्टेटमेंट होते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में। तो जिसमें यहां हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ेंगे सर।
अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? अच्छा, लेमा क्या होता है सर? लेमा वो होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, प्रूवन स्टेटमेंट, और उस प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। उस स्टेटमेंट को हम लोग कहेंगे लेमा। तो पहला लेमा जिसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ये क्या होता है सर? मान लेते हैं लेट ए एंड बी, मान लेते हैं ए एंड बी आर इंटीजर्स, कोई इंटीजर्स है जिसमें इन विच, जिसमें क्या है सर? बी जो है सर, जिसमें जो ये है वो ग्रेटर देन है बी से, ये ध्यान रखना है। और हम क्या मानते हैं सर? और मान लेते हैं सर कि क्यू जो है और आर ये कोई होल नंबर है सर। क्या है सर? कोई होल नंबर मान लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है वो देख रहे हैं। तो मान लेते हैं लेट ए और बी कोई इंटीजर्स है, ये और भी इंटीजर्स है, क्यू और आर कोई होल नंबर है। इस दोनों में डिफरेंस क्या? इंटीजर्स वो होते हैं, इंटीजर्स वो होते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकते हैं। होल नंबर क्या हो सकते हैं सर? या 0 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे सर? ये और बी को, मतलब ये को हम b से डिवाइड करेंगे सर, ये को b से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या पाते हैं हम? डिवाइड करने के बाद क्या पाते हैं हम? जैसे समझो सर, यहाँ एग्जांपल ऐसे समझते हैं सर, हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, यहाँ 12 है सर, तो हम डिवाइड कर रहे हैं 5 दूनी 10 माइनस 2, ये हुआ सर। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे क्या? इसको हम बोल रहे हैं सर b, इसको बोल रहे हैं सर ये। हम यहीं से पता किए थे सर कि इंटीजर्स, ये और b क्या है सर? इंटीजर्स है। ये और b क्या है? इंटीजर्स है। और इसे हम बोल रहे हैं सर q, और इसको हम बोल रहे हैं r, ये बोल रहे हैं सर। अब यहां से हम ये पता करेंगे कि यहां से देखिए कि b से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ये को, b से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं b से अगर डिवाइड कर रहे हैं ये को, तो हमारा जो क्वोशेंट है वो q आ रहा है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो r आ रहा है ना, यानी कि ये आ रहा है। यहां से देख पा रहे हैं। अब हमें अगर ये पता करना कि ये बराबर क्या होता है सर? ये इक्वल टू क्या होता है? तो b इंटू क्यू, b इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर को जोड़ देंगे सर, ये। यानी इसको हम जांच कर सकते हैं कि 12 अगर हमको लाना हो इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस r करने का मतलब 2 हो, 10 2 12। इसका मतलब हुआ सर LHS और RHS क्या हुआ? बराबर आया सर, है ना। यानी ये इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, यानी ये दोनों को गुना करेंगे और इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा ये डिवाइडेंड आ जाएगा सर। यहां पर हमारा ये क्या है सर? ये, तो ये को बोलते हैं डिवाइडेंड, b को बोलते हैं सर डिवाइजर, b को बोल रहे हैं डिवाइजर, q है क्वोशेंट, और r है सर रिमाइंडर। r क्या है सर? रिमाइंडर है सर। ये हो गया। अब यहां से हम क्या पाते हैं कि ये इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, ये इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, ये इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। इसको हम बोल रहे हैं सर यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसी को हम बोल रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है सर? एल्गोरिथम क्या है सर? एल्गोरिथम एक सीरीज है सर, ऐसा सीरीज है ना, इन विच, जिसमें स्टेप्स आर इंक्लूडेड to solve any problem। एल्गोरिथम क्या है सर? सीरीज होते हैं जिसमें क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
स्टेप्स होते हैं उसको बोलेंगे एल्गोरिथम। तो ऐसा ही एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके पहले हम लोग पढ़े लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या है? वो सारा प्रोसेस है सर, वो स्टेप्स है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो स्टेप्स हैं, इसको बोलेंगे एल्गोरिथम। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसका एक और नेम है सर सक्सेसिव डिवीजन एल्गोरिथम, सक्सेसिव डिवीजन एल्गोरिथम, सक्सेसिव डिवीजन एल्गोरिथम। या स्टेप्स है सर। मान लेते हैं इसका सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। मान लेते हैं दो नंबर्स हैं सर, लेट ए एंड बी, कोई भी नंबर से सर, कोई भी नंबर से ये और बी, जिसमें से क्या है सर कि ये जो है बी से बड़ा है, ये जो है बी से, और हम लोग को फाइंड करना है कि HCF ऑफ ए बी इक्वल टू व्हाट, ये सॉल्व करना है सर। तो इस HCF को सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स है, और इसी स्टेप को बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं लेमा को, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करने वाले हैं। तब हमारा निकलेगा HCF ए एंड बी का। हम यहाँ पर मान लिए हैं कि ये और भी कोई नंबर्स है जिसमें से ये जो है वो ग्रेटर देन है बी से, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बी से इसको डिवाइड करेंगे। इसका आंसर देखिए सर, इसका सॉल्यूशन सर। हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है सर, पहला स्टेप है सर कि इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर हम बी से ये को डिवाइड कर रहे हैं, बी से ये को डिवाइड कर रहे हैं, तब यहाँ कोसेंट होगा सर, और यहाँ पे हमारा क्या होगा सर, आर आ गए सर, आर आएगा सर। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है कि जो आर आएगा सर, जो आर आएगा सर वो या तो जीरो आएगा, वो या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा। तो आर होगा या तो जीरो के इक्वल होगा या जीरो से बड़ा होगा। अच्छा सर, आर कितना बड़ा हो सकता है सर, क्या बी से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं सर, बी से क्या होगा सर, छोटा होगा। यानी कि हम पहला में देखे हैं तो यहाँ पे हो रहा हमारा ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा पहला स्टेप है सर। अब जितना भी हम कब तक यहाँ कर सकते हैं, तो दूसरा स्टेप होगा हमारा कि अगर आर आ जाता है जीरो, अगर आर आ जाता है जीरो, तब हम लोग जो HCF लेते हैं ये एंड बी का, वो हो जाता है हमारा ये HCF जिससे हम लोग डिवाइड किए होते हैं, यानी बी हो गया हमारा आंसर। अगर जीरो नहीं आता है, इफ आर नॉट इक्वल टू जीरो, देन क्या करेंगे, पहला स्टेप को और फॉलो करेंगे जब तक शेषफल जीरो ना जाए, है ना। कब तक हम लोग डिवाइड करते रहेंगे, टिल आर इक्वल टू जीरो। जब तक आर जीरो नहीं हो जाता है तब तक हम इसको पहला स्टेप्स को डिवाइड करते रहेंगे, स्टेप फर्स्ट को। तो हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो है कि अगर आर जीरो आ जाता है, तो आर जीरो आ जाता है तो HCF जो होता है ये और बी का, वो हो जाता है हमारा, जो HCF होता है हमारा वो ये और बी का, वो हो जाता है बी हो जाता है सर, ये आंसर। तो ये हमारा हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पे हम क्या किए कि जो यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा था सर, इसका हम लोग यूज किए सर, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको समझेंगे सर कि ये क्या है सर, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, वही 5 13 है ना। इसको डिवाइड करेंगे सर, 5 2 10 माइनस 3। तो सर जो आर आया ना सर, आर 3 जो आया ना सर, जो आर आएगा वो या तो जीरो आएगा, यानी जीरो के बराबर आएगा, या तो जीरो से बड़ा आएगा सर। क्या यहाँ माइनस आ सकता है सर? नहीं आ सकता है, यहाँ पर माइनस आर जो है माइनस नहीं आ सकता है। तो आर क्या होगा सर, जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। लेकिन ये जो आर है, ये हमारा आर है, क्या जीरो से कितना बड़ा हो सकता है सर? क्या इससे 5 से बड़ा हो सकता है सर? नहीं। अगर ये 5 से बड़ा होता तो एक बार और डिवाइड ये लग जाता। अगर यहाँ 6 बच रहा होता रिमाइंडर, तो हमारा 5 से एक बार और डिवाइड होता। तो इसका मतलब रिमाइंडर जब भी बचेगा तो 5 से हमारा कम बचेगा, इसका मतलब इससे हमारा कम बचेगा। तो ये हमारा जो आर है ना सर, वो जीरो से बड़ा रहेगा। आर जो होगा हमारा जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो के बराबर हो सकता है।
या फिर क्या हो सकता है कि जो r होगा कितना बड़ा हो सकता है, क्या इससे बड़ा हो सकता है सर? नहीं। तो ये क्या होगा, b से ये छोटा होगा सर, b से क्या होगा सर? छोटा होगा सर। यही है, बस यही दोनों का हम लोग यूज करके फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर्स का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे और बनाएंगे। तो पहला था यूक्लिड डिवीजन लेमा और दूसरा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो लेमा क्या होता है सर? लेमा होता है कि वो स्टेटमेंट, वो प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में, तो वो लेमा था सर। और ये एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है सर? वो सारे स्टेप्स हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो सारे स्टेप्स हैं, उसको एल्गोरिथम बोलेंगे। तो इस एल्गोरिथम में हम इसमें शामिल किए थे पिछला का यूक्लिड डिवीजन लेमा शामिल किए थे। तो वो लेमा को प्रूफ, मतलब एल्गोरिथम, इसको प्रूफ करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको प्रूफ करने के लिए हम उसका पहले वाले का उपयोग किए। पहले वाले का क्या उपयोग किए सर? ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का। तो इसका मतलब वो ये प्रूवन स्टेटमेंट था जिसका यूज हम लोग किए इसमें, है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को कंप्लीट करने में हम लेमा का उपयोग किए। तो ये हमारा एक प्रकार का लेमा हो गया सर। तो इसमें वो स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप्स क्या है कि पहला स्टेप्स जो है, जो छोटा नंबर से, जो स्मॉल नंबर से, उसको हम डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो अब हम यहाँ लगाएंगे क्या? यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाएंगे। और कब तक लगाएंगे सर? जब तक आर हमारा 0 0 0 नहीं हो जाता है तब तक लगाएंगे। अगर यार यहाँ 0 हो गया तो ये स्टेप्स हो गया। अगर आर 0 नहीं आता तो फिर से डिवाइड करेंगे सर। और जब तक आर नहीं आता है 0 तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। जब आर 0 आ जाता है तब हमारा जो बी होगा वही हमारा एचसीएफ होगा सर। तो इसमें हम किसका उपयोग किए, किसका यूज किए यहाँ सर? लेमा का, यूक्लिड डिवीजन लेमा का, इसीलिए ये हो गया लेमा। अब इसी दोनों कंसेप्ट को उपयोग करेंगे और देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A। तो वो एक्सरसाइज 1A का जो फर्स्ट है, या बोला व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? तो ये बहुत आसान है सर। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है सर? लेमा क्या होता है? लेमा होता है कि वो प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है सर? तो ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा हो गया आंसर। सेकेंड नंबर में क्या पूछ रहा है सर हमारा क्वेश्चन? सेकेंड नंबर में है, गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में हम लिख लेते हैं कि उस नंबर से क्या किया जा रहा है? डिवाइड किया जा रहा है। तो हमारा b दिया हुआ है 61, क्वोशेंट के रूप में 27 हो रहा है, और हमारा जो r है वो r हमारा 32। तो पूछा है सर ये क्या होगा सर? ये बहुत ही इजी सवाल था सर। तो ये डायरेक्ट ही आ रहा है फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग इसको बना सकते हैं सर। तो ये क्या कहते हैं सर? ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ है बी हमारा 61 इंटू 27 प्लस 32 सर, ये हमारा बन जाएगा।